राधे श्याम। अरे बोल। तो कार्तिक पूर्णिमा है 27 तारीख को, रविवार सोमवार को 27 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है। और कार्तिक पूर्णिमा को और क्या बोलते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णम भी बोलते हैं। त्रिपुरारी पूर्णिमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध श्री भोलेनाथ ने किया था, महादेव ने किया था, इसीलिए उसको त्रिपुरारी पूर्णम भी कहते हैं। तो अब त्रिपुरारी पूर्णम और कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें और क्या होता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो होता है वो कार्तिक का पूरा लास्ट दिन होता है, जिसमें हम अपना जो जिसने भी व्रत किया है और ये पूरे 1 महीने तक जो भी छोड़ा है वो वापस से स्टार्ट करेगा खाना ब्राह्मण को खिलाकर। और कितने तरह का दीपदान करना है, कौन कौन से दीपदान करना है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिससे हमारे घर में सुख शांति अन्न धन का भंडार भरा रहे और श्री राधा रमन की, राधा श्याम सुंदर की भक्ति प्राप्त हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कौन कौन से दिए लगाना है? तो सबसे पहले तो कहाँ कहाँ लगाना है? सबसे पहले हमें घर में लगाना है अपने भगवान के सामने, घी का या तिल्ली के तेल का। उसके बाद घर की चौखट पे लगाना है, डेली पे दोनों तरफ दिए लगाएं। और फिर एक मट अपने घर में पानी का जहाँ स्रोत है, मटका, हांडा, घड़ा, आर ओ जो भी आपके यहाँ है उसके पास लगाना है। फिर शिव जी के मंदिर में लगाना है, क्योंकि त्रिपुरारी पूर्णम है, भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर का वध किया था, इसीलिए भोलेनाथ के मंदिर में भी दिए लगाना है। आप चाहे तो 365 बत्ती का दिया लगा सकते हैं या 108 बत्ती का दिया लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पूरे चातुर्मास का वो एक दिया हो जाएगा। और कहाँ लगाना है? श्री हरि विष्णु के मंदिर में, कृष्ण बलराम जो भी कृष्ण का रूप है, राम जी का, उनके मंदिर में लगाना है। कितने दिए लगाना है? सबसे पहले तो दिए लगाना है 108 दिए। वो 108 दिए कहाँ लगाना है? 108 दिए लगाना है नदी के किनारे। अगर आपके वहाँ नदी नहीं है, कुआं है, बावड़ी है, तालाब है, कोई हैंडपम्प है, जल का जो भी स्रोत है उसके पास में एक दिया जरूर लगाएं। और अगर नदी है तो नदी किनारे 108 दिए लगाना है। किनारों पे लगाना है, नदी के अंदर नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसकी ताप यमुना महारानी को, गंगा महारानी को लगती है, इसीलिए उनके सिर पे नहीं रखना है, हमें साइड में रखना है। तो सिर पे रखेंगे तो कोई आपके सिर पे दिया रखेगा या भगवान के सिर पे दिया रखेगा तो भगवान खुश होंगे या नाराज़ होंगे, इसीलिए नदी के किनारे पे लगाना चाहिए। और जब भी दिया लगाएं तो दिए के नीचे अनाज रखना चाहिए, कुछ भी, या तो चावल हो, तिल्ली हो, जो भी आपके पास है अनाज, वो गेहूँ हो, क्योंकि बिना अनाज रखे गेहूँ हम दिया लगाते हैं तो वो दिया मान्य नहीं होता, इसलिए दिए के नीचे ज़रूर कुछ ना कुछ रखना चाहिए। तो आप गोल बत्ती का, लंबी बत्ती का कैसा भी लगा सकते हैं। तो आपको घर में भगवान के सामने, मटके के सामने और अपने डेली पे दरवाजे पे लगाना है। शिव मंदिर में दिया लगाना है, पीपल में, बड़ में, बिलपत्र में, तुलसी में, इनमें सब में दिया लगाना है। और 108 दिए जो नदी किनारे लगाने हैं वो आप आटे के लगाएं। आटे के लगाएंगे तो उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा, भगवान की भक्ति मिलेगी और जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना पूरी होगी। नदी किनारे पे लगाना है, छोड़ना नहीं है। तो 108 दिए जो हैं वो आटे के बनाना है। तो आटे के कैसे बनाना है? उसमें थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालना है, क्योंकि ऐसे सादा आटे के दिए नहीं बनाना चाहिए, वो अच्छा शगुन नहीं माना जाता, इसलिए उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली जाए। हल्दी डाल के आटा गूँथ लें और छोटे छोटे 108 दिए बना लें। चाहे आप मिट्टी के दिए ले लें, मिट्टी के भी ले सकते हैं, आटे के भी बना सकते हैं। आटे के इसलिए क्योंकि आटे से क्या होगा कि आपका नदी के किनारे आटे के दिए लगेंगे, उसके बाद वो जब हो जाएंगे दिए संपूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद वही आटा नदी में अंदर चला जाएगा, तो वो मछलियों के लिए, कछुओं के लिए, जो भी जीव जंतु है उसमें, उनका खाना हो जाएगा। तो आपका डबल बेनिफिट होगा, आपका दिया भी लगेगा और किसी को खाना भी मिल जाएगा। तो इसीलिए आटे का दिया लगाया जाता है। नहीं तो आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। अब 108 दिए आपको वहाँ लगाना है नदी किनारे। उसके बाद फिर आपको खोपरे का गोला लेना है। खोपरे का गोला लेकर उसको बीच में से काट लें, चाहे ऐसा आधा आधा कर लें। और 365 बत्ती बाजार में बनी हुई भी मिलती है, आप भी बना सकते हैं। कच्चा सूत लें, उसको ऐसे नाप कर, ऐसे हाथ और अंगूठे से, उंगली और अंगूठे से करके 3 तार की, 4 तार की आप लेके बना सकते हैं।
चाहे 108 बत्ती ले सकते हैं, जो लंबी बत्ती होती है वो 108 आप ले लें और उसको नाड़े से बांध लें या धागे से बांध लें, और वो उसमें कच्चे तेल में, क्या तिल्ली के तेल में और घी में डिप करें, और उसको जो खोपरे का गोला है उसमें रखें और उसको थोड़ा सा कपूर लगा दें ताकि जल्दी जल जाए, नहीं तो जलने में टाइम लगता है। फिर उसको, उस खोपरे के गोले के दिए को, खोपरे के गोले का दिया क्यों लगाते हैं? क्योंकि खोपरे का गोले का दिया लगाने से मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं खोपरे के गोले में दिया लगाने से। तो वो खोपरे का 108 वाला या 365, उसमें आप कोई सी बत्ती लगा सकते हैं। वो आप शिव मंदिर में लगाएं, श्री कृष्ण के सामने लगाएं, नदी किनारे भी लगा सकते हैं, पीपल के पास भी लगा सकते हैं, पर जहाँ भी लगाएं थोड़ा दूर लगाएं ताकि उसकी ताप ना भगवान को लगे ना किसी पेड़ पौधे में लगे। तुलसी में भी, आप तुलसी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि 108 और 365 बत्ती का जो दिया लगा देता है उसका पूरा 1 साल, 365 की अगर बत्ती लगाता है तो वो 1 साल का दीपदान हो जाता है, और 108 वाली बत्ती लगाता है तो उसका पूरा कार्तिक के महीने का दीपदान हो जाता है, और 365 वाला चातुर्मास का पूरा ही फल मिल जाता है। तो इसीलिए आप 365 वाला बत्ती लगाएं या फिर 108 वाली बत्ती लगाएं। सरसों के तेल का नहीं लगाना चाहिए, बहुत से लोग सरसों के तेल का भी लगा देते हैं, पर सरसों के तेल का नहीं, भगवान को तो मानने हैं सिर्फ तिल्ली का तेल और घी, इन दो का ही दिए चलते हैं भगवान के सामने। तो आप इसमें से आप लगा लें, और मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ लगाना है। तो इतने दिए आपको कार्तिक पूर्णिमा पे लगाना ही है, जितने आप लगा सकते हैं कम से कम उतने तो लगाएं। और सबसे ज़्यादा तुलसी की लकड़ी का दिया ज़रूर लगाना है भगवान कृष्ण के सामने, बाकी और कहीं नहीं, सिर्फ कृष्ण के सामने या कृष्ण के जो भी रूप हैं उनके सामने। एक तुलसी की लकड़ी लगाएं उस पर रुई लपेटें या कच्चा सूत लपेटें और उसको घी में डुबाएं और भगवान के सामने लगाएं। तो इससे आपका 1 लाख दिए के बराबर वो दिया हो जाएगा। तो वो सबसे बड़ा दीपदान होगा आपका। और आटे के दिए लगाएं चाहे मिट्टी के लगाएं, बड़ा मिट्टी का दिया ले लें, उसमें 365 बत्ती रखें। यहाँ हमारे वृंदावन में यमुना कुंड सॉरी, ठंडी बहुत है तो गला खराब हो गया। यहाँ पे यमुना किनारे पूरी यमुना जी भरी होती हैं। वैसे तो लोग यमुना जी में ही छोड़ते हैं, मानते नहीं हैं कि किनारे पे लगाएं, बहुत से लोग किनारे पे भी लगाते हैं, पर यमुना के अंदर, यमुना जी के अंदर भी छोड़ते हैं। तो पूरी यमुना महारानी दीपों से सजी होती है। कार्तिक पूर्णिमा एक देव दिवाली बोली जाती है, जो दिवाली होती है वो दिवाली, और इसे देव दिवाली बोलते हैं। ये देवों की दिवाली है, क्योंकि त्रिपुरासुर का युद्ध किया था भोलेनाथ ने, तो सभी देवताओं ने फूल बरसाए थे और सभी ने दीप लगाए थे, दीपों की लाइन लगी थी, इसीलिए देव दिवाली बोलते हैं इस दिन को। और इस दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है। ऐसे करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते। और इस दिन भीष्मक पंचक व्रत का भी संपूर्ण होता है, तो इस दिन व्रत पूर्ण करके ब्राह्मण को भोजन भी कराएं, और ब्राह्मण को जो आपने छोड़ा है वो सब उनको दें, और फिर खुद वो ग्रहण करें भगवान को भोग लगा के। राधे श्याम। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान जरूर करें, सोमवार को 27 नवंबर को। राधे श्याम, हरि बोल। और मेरी ये गोपी ड्रेस कैसी लग रही है, मुझ पे अच्छी लग रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।